वेलकम बैक टू माय चैनल योर ब्यूटी रूम। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी काफ़ी रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों के लगातार कमेंट आते रहते हैं। बताऊं कि हमें अपना पार्लर या सलून किस तरीके से ग्रो करना है। अगर आप ब्यूटी इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी कदम रख दिया है, आपका भी एक सपना है कि आपका भी खुद का एक पार्लर हो, आपका पार्लर बहुत अच्छे से रन करे, तो उसके लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है नॉलेज। अगर हम एक ब्यूटी सलून की बात करें जो ओवरऑल एक फुल ब्यूटी सलून होता है, आपको स्किन का काम भी आना चाहिए, आपको मेकअप का काम भी आना चाहिए, आपको हेयर का काम भी आना चाहिए एंड अभी तो आपको नेल्स का काम भी आना चाहिए। नॉलेज भी दो तरीके की होती है, एक होती है प्रोफेशनल नॉलेज और एक होती है बेसिक नॉलेज। कुछ लोग अपना बिना सीखे ही घर से ही अपना काम शुरू कर देते हैं, तो वो काम हो गया हमारा अनप्रोफेशनल। उन्होंने किसी के पास कुछ दिन रह के किसी पार्लर में सीख लिया है, बट उनके पास कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा या डिग्री नहीं है, फिर वो अपना काम सलून इंडस्ट्री में करना चाहते हैं। आप बेशक कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ बेसिक सीखा हुआ है तो पहले आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पर सीखना शुरू करें। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है सीखने के लिए तो ऑनलाइन सीख सकते हैं, या फिर आप किसी के अंडर रह के काम कर सकते हैं। वो लोग आपको सैलरी नहीं देंगे तो आप इस तरीके से भी उनसे काम सीख सकते हैं। प्रोफेशनल नॉलेज नहीं है तो आपको हमेशा अपनी सर्विस के जो प्राइस है उसमें कॉम्प्रोमाइज करना ही होगा। आजकल का जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि किस प्रोडक्ट का क्या रिजल्ट है या कौन सा प्रोडक्ट कहाँ यूज़ होता है, लेटेस्ट मार्केट में क्या प्रोडक्ट चल रहा है। तो कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट दिस डेज। तो अगर आप सिर्फ बेसिक नॉलेज लेके अपना काम शुरू करेंगे तो वो चलेगा जरूर, बट उतनी तेजी से तरक्की नहीं करेगा जितनी तेजी से अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है तब। और अगर आपके पास प्रोफेशनल नॉलेज है तो आपको कभी भी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आपके पास किसी भी तरीके का कस्टमर आएगा, आप हमेशा वो आपके वहाँ से खाली नहीं जाएगा, आप उसको जरूर सर्व कर पाएंगे। तो सबसे मेन चीज़ है नॉलेज। उसके बाद सेकेंड थिंग आती है वो है प्रैक्टिस। बहुत सारे लोग इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप को स्किप कर जाते हैं। प्रैक्टिस भी आप दो तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है आप कहीं भी इंटर्नशिप कर सकते हैं। इंटर्नशिप इन द सेंस कि वो आपको कोई सैलरी नहीं देंगे, आपको विदाउट पे उनके पास काम करना होगा। वो आपकी मर्जी है कि आप 6 मंथ्स कर रहे हैं या 1 ईयर कर रहे हैं, सो दैट कि आप रियल कस्टमर्स पे आप काम करें। सेकंड चीज है कि आप प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में सबको बताइए कि आप ये काम शुरू कर रहे हैं, आपने सीखा हुआ है। तो आप उन सबको बोलिए कि अगर आपको कभी भी कोई भी हमारा ये पार्लर का काम है अगर आपको कराना है तो आप मेरे पास आइएगा, मैं आप लोग का फ्री में करूंगी। तो आपको प्रैक्टिस मिलेगी, और अगर आपका काम अच्छा होता है उस प्रैक्टिस में तो और लोगों को भी आपका काम देखने को मिलेगा। उससे भी आपके पास आपके खुद के रियल कस्टमर्स बनने शुरू हो जाएंगे। मेकअप है, मेकअप एक ऐसी चीज है जो आप खुद पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेल्स आप खुद पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको एक काम पर कितने प्रैक्टिकल्स करने हैं, कितनी बार करना है, कब आपका हाथ साफ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिना प्रैक्टिस के अपना पार्लर खोलने बैठ गए तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां जरूर होंगी। और अगर आपकी गलती पार्लर खोलने के तुरंत बाद पता चली तो आपका काम चलने से पहले ही बंद हो जाएगा। आपकी नेगेटिव मार्केटिंग हो जाएगी मार्केट में। 25 से 70,000 80,000 रुपए तक के में अगर आपको पार्लर खोलना है तो आप अपने घर से भी शुरू कर सकती हैं। घर से शुरू करने के क्या फायदे हैं? आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा, बिजली का बिल अलग से नहीं देना पड़ेगा, किसी को सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे हैं या घर में आपकी इतनी कंडीशन नहीं है कि आप अकेले मैनेज कर सकते हैं तो आप घर भी देख सकते हैं और पार्लर भी। बट उस सिनेरियो में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि किसी मंथ आएगा, किसी मंथ बिल्कुल नहीं आएगा। धीरे धीरे ही काम चलेगा, पेशेंस रखना होगा। और अगर उसमें भी आपको एटलीस्ट एक रूम चाहिए ही होगा जो सेपरेट हो। अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो आप सेकेंड हैंड चीज़ों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा लोकेशन। लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एवरी बिजनेस। तो आपको लोकेशन ऐसी ढूंढनी है जहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा आता हो, पॉश लोकेशन हो। कोशिश करिए कि क्राउडी लोकेशन हो, जैसे कि मॉल्स हो गए या फिर चौराहे हो गए या फिर जहाँ मार्केट लगती है वो एरिया हो गया, कि इंसान कुछ चीज़ खरीदने आया और उसने देखा अच्छा यहाँ ब्यूटी पार्लर या सलून भी है, तो नेक्स्ट टाइम वो आपके पास आने की सोचेगा। कोशिश करनी है आपको कि जहाँ आप अपना सलून ओपन करने जा रहे हैं
उसके आसपास ज़्यादा सलून्स या पार्लर नहीं हो, क्योंकि फिर बिना मतलब के आप कंपटीशन में फंस जाएंगे। आसपास में होता ही है कि देयर आर चांसेस कि कस्टमर्स कभी उनके पास आए कभी आपके पास आए, तो बेटर है कि ऐसी जगह पर देखें जहाँ आसपास सलून या पार्लर नहीं हो। पॉइंट है वो है हमारा स्पेस, हमारी स्पेस कितनी होनी चाहिए। आजकल एक बड़ा सलून खोलने के लिए या नॉर्मल सलून खोलने के लिए एटलीस्ट 1 रूम आपके पास चाहिए, और अगर आप मल्टीपल सर्विसेज दे रहे हैं तो आपके पास 2 रूम जरूर होने चाहिए। उसमें एक आपका रिसेप्शन एरिया होना चाहिए, सेकंड है आपका एक वेटिंग एरिया होना चाहिए, उसमें एक सोफा या चेयर्स पड़ी हो जहाँ पे क्लाइंट वेट कर सके, उसमें एक चेंज रूम होना चाहिए, एटलीस्ट 3 to 4 चेयर्स होने चाहिए, फेशियल्स के रूम अलग अलग होने चाहिए, एटलीस्ट 2 से लेकर 3 मिनिमम 2 से 3 फेशियल रूम तो जरूर होने चाहिए। हमें अपने सलून का एक नेम रखना होगा आपको, चाहे आप घर से कर रहे हो, बाहर से कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, आपको एक नाम देना ही होगा उसको, एंड दैट नेम शुड बी वेरी कैची होना चाहिए, एकदम लेटेस्ट होना चाहिए। पुराने नाम जो पहले लोग रख लेते पार्लर के वो सब नहीं रखने हैं, कुछ नया सोच के रखना है, कैची हो, थोड़ा अट्रैक्टिव हो, और कोशिश करें कि थोड़ा छोटा हो, और उसकी टैगलाइन में आप डाल दें कि आप हेयर, स्किन, मेकअप, नेल्स, इस तरीके से आप डाल सकते हैं कि आप सारी चीज़ें करते हैं। तो नेम आपको रखना है अपने बिजनेस का, अपने काम का। वो आता है प्रोफेशनल सेटअप। सेटअप हमारा प्रोफेशनल ही होना चाहिए, चाहे वो आप घर से कर रहे हो, आप एक छोटे सलून से कर रहे हो, या एक बड़े सलून से कर रहे हो। आप प्रोफेशनल सेटअप होने से क्या मतलब है? प्रोफेशनल सेटअप होने का मतलब ये है कि आपके पास एक मिरर होना चाहिए जिसपे लाइट्स लगी होनी चाहिए अच्छे से, आपके पास चेयर होनी चाहिए। अगर आप घर में भी एक रूम में खोल रहे हैं तो आपके पास एक सलून की चेयर होनी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि घर में जो चेयर्स हम यूज़ करते हैं वहीं पे उसी पे हमने क्लाइंट को बिठाया और उसी पे आईब्रो करनी शुरू हो गई, उसी पे हम लोगों ने वैक्सिंग करनी शुरू कर दी। नो, एक चेयर होनी चाहिए आपके पास जो सलून चेयर्स होती है, प्रोफेशनल चेयर्स होती हैं, कॉम्स होने चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल सीजर्स होनी चाहिए आपके पास, प्रोफेशनल टूल्स होने चाहिए, ब्रशेस आपके प्रोफेशनल होने चाहिए। भले ही आप घर से काम कर रहे हैं, जो आप ब्रांड्स यूज़ कर रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उनकी जो ब्रांड है वो प्रोफेशनल रेंज की होनी चाहिए, चाहे वो फेशियल है, हेयर है, मेकअप है या नेल्स है। अब आती है बारी, अगर आपका एक नया सलून आपने ओपन किया है तो आपको अपने कस्टमर्स कैसे बनाने हैं, या फिर आपका ऑलरेडी काम चल रहा है तो आपको अपने कस्टमर्स को कैसे रिटेन करना है, उसके बारे में हम अब बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने सलून की मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग किस तरीके से करनी है? आपसे पहले है आपको अपना एक फेसबुक अकाउंट खोलना है। सेकेंड चीज कि आपको इंस्टाग्राम पे अपना एक अकाउंट बनाना ही बनाना है। थर्ड चीज, आपको पिन इंटरेस्ट पर भी अगर आप बना सकते हैं तो जरूर बनाना है, और व्हाट्सएप पर भी आपको अपने फैमिली फ्रेंड्स लोगों का एक ग्रुप बनाना है और उसमें अपने ऑफर्स डालते रहना है, अपना काम डालते रहना है। ये होगा सोशल मीडिया जो जिसपे आपको एक्टिव रहना ही है। आपको पब्लिसिटी करनी है मार्केट में, वो आप 6 मंथ्स में एक बार कर सकते हैं या 3 मंथ्स में एक बार कर सकते हैं। वो किस तरीके से करना है? एक तो आपको अपने सलून, चाहे आपने घर में खोला है, बाहर खोला है, वहाँ पे एक बोर्ड जरूर लगाना है, उस पर अपने टाइमिंग्स लिखने हैं, अपना फ़ोन नंबर लिखना है, और जो भी आपको कॉल करता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर सेव कर लेना है, और उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेना है, और उनको आप ऑफर्स ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि आपको पब्लिसिटी के लिए पैम्फलेट्स बनवाने होंगे। पैम्फलेट्स भी आपको एक हिंदी में बनवाने हैं, कुछ पैम्फलेट्स कुछ इंग्लिश में बनवाने हैं, कुछ हिंदी न्यूज़पेपर में डलवाने हैं, कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर में डलवाने हैं, सो दैट कि आप मैक्सिमम लोगों को कवर कर सकते हैं। आप बैनर्स बनवा सकते हैं, जगह जगह पे आप छोटे छोटे बोर्ड लगवा सकते हैं, जैसे बिजली के खंभे होते हैं उस पर लगवा सकते हैं। पैम्फलेट्स तो होएंगे। अपना कार्ड जरूर बनाना है आपको, विजिटिंग कार्ड, चाहे आप घर से कर रहे हो या बाहर से या फ्रीलांसिंग कर रहे हो या कुछ भी। आप, अब बहुत सारी लेडीज़ हैं जो घर से सलून चलाती हैं, वो बोलती है मैं क्या कार्ड बनवाऊँ, मैं तो अपना सिर्फ मुंह से बोलूँगी और हो जाएगा। नहीं डियर, आप लोग को भी अपने कार्ड्स बनवाने चाहिए। आप अगर काम कर रही हैं एज अ प्रोफेशनल वुमेन तो यू शुड हैव योर ओन कार्ड्स, कि हाँ आप उनको कार्ड दें ताकि वो अपने फ्रेंड्स फैमिली में लोगों को बता सकें, उनके दिमाग में रह सके। फिर आपको रखने हैं डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस, लाइक जो भी फेस्टिवल आता है फेस्टिव पैकेजेस आपको रखने, वेडिंग सीजन आता है तो भी आपको पैकेजेस रखने हैं। तो आपको नए नए पैकेजेस निकालते रहना है टाइमली। चाहे आप मेकअप कर रहे हैं तो आप उनको 10% ऑफ दे सकते हो कि इस डेट तक आप बुकिंग अमाउंट दीजिए, आपको 10% ऑफ मिलेगा। इस तरीके से आप पैकेजेस रख सकते हैं कि आप अगर 3 लोग इकट्ठे आएंगे तो सबको 20% ऑफ मिलेगा। आप इस तरीके से पैकेजेस रख सकते हैं। फिर मार्केटिंग में एक नेक्स्ट चीज आती है कि आपको अपना बिजनेस गूगल पे रजिस्टर करना होगा।
तो आपको अपना गूगल पे अपना बिजनेस माई बिजनेस जरूर रजिस्टर कराना हो, क्योंकि लोग चेक करते हैं पार्लर नियर मी, ब्यूटी सलून नियर मी, तो जो भी आसपास के सलून होते हैं उनका आता है, उस पर कॉन्टेक्ट नंबर होता है, डायरेक्शंस दी हुई होती हैं उस पर, आपका डायरेक्ट व्हाट्सएप नंबर आप उस पर ऐड कर सकते हो, आप बहुत कुछ उस पर ऐड कर सकते हो। उस पर लोग आपके पॉजिटिव रिव्यूज डाल सकते हैं, लोग रिव्यूज पढ़ के भी आते हैं, कुछ ना कुछ वॉक इन आपका उसके थ्रू जरूर हो। अगर आप होम सर्विस दे सकते हैं, और होम सर्विस भी कुछ अपना एरिया डिसाइड कर लीजिए कि इस एरिया नियर बाय तक ही हम होम सर्विस करते हैं, वो अपने बैनर पे, पैम्फलेट पे, पेज पे वो आप जरूर से डालिए कि मैं होम सर्विस भी करते हैं हम, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। कंपटीशन बहुत है, तो आपको जितना ज़्यादा आप फैसिलिटीज़ दे सकते हैं कस्टमर को, जितना ज़्यादा आराम दे सकते हैं, वो उतना ही आपसे के साथ जुड़े रहेंगे। उसके बाद आप एक और मार्केटिंग कर सकते हैं जो होती है SMS मार्केटिंग। आप जस्ट डायल पे अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। ये काम करना ही होगा, घर में बैठ के कस्टमर्स नहीं आते हैं जब तक उनको पता नहीं चलेगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं, अपने आसपास कुछ काम हो रहा है, वो कैसे आएंगे। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि आपका सलून जरूर चलेगा। सेम चीज़ जो है वो एप्लीकेबल हो फ्रीलांसिंग वर्क पर भी। अगर आप इस तरीके से अपने काम की मार्केटिंग करेंगे, काम करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ब्यूटी इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन डू गिव मी अ बिग थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज मेकअप रूम बाय यशिका। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।